सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान को मैदान जंग में फतह नसीब हुई और ऐसी शानदार फतह नसीब हुई कि जिसके चर्चे पूरी दुनिया के अंदर हमने देखे। उसके बाद पाकिस्तान ने सफारती महाज के ऊपर भी सब्ज परचम को बुलंद किया, जो कि हमारे हमसायों को नागवार गुजरा। उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी कि पाकिस्तान आखिर कैसे पूरी दुनिया के अंदर अपनी बात मनवाने में कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले अपने इर्द गिर्द वाले तमाम तर जो ममालिक हैं उनको एतमाद में लिया, जो भारतीय प्रोपेगेंडा था उसको धबरदूस किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की वो ये थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एतमाद में लिया और फिर अमेरिका की जानिब से हमारे सिपा सलार और फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को ज़ोहराने पर दावत देना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात थी हमारे हमसायों के लिए। और अब इसको जो है वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे जो हमसाए हैं वो। ये खबर मुलाहिजा कीजिए, ये जो तमाम तर खबरें हैं वो इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो तूफान की तरह जारी की जा रही है। एक तूफान बरपा है इनके तमाम तर मीडिया हैंडल्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम जो है वो तैयार कर लिया है जो कि पाकिस्तान से अमेरिका तक का फासला तय कर लेगा। एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है जो कि बीच वाले तमाम तर बर्र-ए-आज़मों को क्रॉस करता हुआ अमेरिका तक डायरेक्ट रसाई उसको हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान अमेरिका को हिट कर सकता है। यानी कि ये अमेरिका की जो नजर है वो पाकिस्तान के ऊपर दिलवा रहे हैं कि जैसे देखो ईरान ने अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को जो है वो मजबूत किया, उसके ऊपर काम किया, इसी तरह पाकिस्तान कर रहा है। जैसे आप लोगों ने ईरान को हिट किया वैसे ही पाकिस्तान को भी करो। ये तमाम तर जो चीजें हैं वो किस चीज का शाखसाना है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके तारे गर्दिश में हैं, उसको शदीद बेइज्जती का सामना है, रुसवाई का सामना है, बार बार हजीमत उठाना पड़ रही है। और आज के रोज, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम वाला इजलास है ये बड़ा मानी खेज साबित होगा। इसके अंदर से कुछ खबरें निकलकर सामने आएंगी और वो आ चुकी हैं। हुआ ये है कि इस तमाम तर इजलास के अंदर चीन ने, जो उसका भी हमसाया मुल्क है भारत, उसको अपने मुल्क के अंदर बुलवाकर 3 बार बेइज्जत किया है, शदीद बेइज्जत किया है। सबसे पहले जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह और जो पाकिस्तानी वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इन दोनों का पहला इनकाउंटर था इस तमाम तर कशीदगी के बाद। और जब आज के रोज ये इनकाउंटर हुआ तो वहां पर जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले और माजी में भारत के अंदर होने वाले लश्कर तैयबा के हमलों में मुमासलत पाई जाती है। ये बात करते हुए ये जो साहब हैं ये भूल गए, माजी का हवाला तो दे रहे थे लेकिन वो ये बात भूल गए कि इन्होंने जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले वाला वाकया हुआ और उसके बाद जो इन्होंने तहकीक करने के बाद इनकी पुलिस ने जो तस्वीर जारी की थी वो उन हमला आवरों से मुमासलत नहीं रखती हैं। ये इनकी अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल के रोज इंकशाफ किया था और आज 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है लेकिन अभी भी वो तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा इन साहब ने एक और बात फरमाई और वो ये थी कि जो 7 मई को भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब इनका ये जो बात कहना है ये भी जेब नहीं देता क्योंकि ये जो 7 मई वाला मामला इन्होंने किया था पाकिस्तान के साथ और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जो बुनियाने मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब राफेल खरीदने के हवाले से कोई सोचता है तो वो एक बार इस तमाम तर झड़प को एक दफा दोबारा से याद लाजमी कर लेता है क्योंकि एक ही रात में 1 घंटे के अंदर इनके 6 तैयारे तबाह कर दिए गए थे। एक ही रात में इनको जो $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान है वो उठाना पड़ा था, जिसको ये कामयाबी अपनी करार दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं इनकी दूसरी बेइज्जती की जानिब जो कि इनके जो मशीर कौमी सलामती हैं अजय डोवल, उन्होंने उठाई और उसका जो जवाब दिया वो पाकिस्तान के जो मशीर कौमी सलामती हैं जो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब हैं, हमारे DGISI हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे और वो इनसे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने इसका जो है वो बड़ा ही मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया है। दोस्तों, इन्होंने जो बात की वो भी कुछ इसी तरह थी कि जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर था ये पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के जवाब के अंदर जो है वो दिया गया है। इसके जवाब में फिर जो हमारे मशीर कौमी सलामती हैं और इनके हम मनसब हैं उन्होंने इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा जवाब दिया है जिसकी गूंज इस वक्त हमारे मीडिया के ऊपर भी है और इनका मीडिया भी उसको इनकी एक और सफारती नाकामी करार दे रहा है। और फिर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात जो हैं ये बेबुनियाद हैं और मजीद उन्होंने कहा कि अजय डोवल की आंखों
में आंखें डालकर बाकायदा ये बात जो है वो बताई जा रही है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। आसिम मलिक ने मजीद कहा कि भारतीय रियासत के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबत जो है वो नाकाबिले तरदीद उसके जो सबूत हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद आखिर ये कैसे क्लेम करते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने इनके अंदर कार्रवाइयां करवाई, जबकि पाकिस्तान तो खुद जो इनकी दहशतगर्दी है उसका एक विक्टिम है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का, जिसका जो हमें इल्जाम है वो दिया जाता है कि आप लोग सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग मुतासिर हैं इनकी दहशतगर्दी से, जिसका ये इल्जाम जो है वो हमारे ऊपर लगाते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरी बेइज्जती की जानिब, जो कि आज के रोज हमारे हमसाए को उठानी पड़ी है। और वो कुछ यूं है कि जब एससीओ के इजलास का अलामिया जारी करने की बारी आई तो उसके ऊपर फिर दस्तखत करने थे, लेकिन इनके जो वजीर दिफा थे राजनाथ सिंह, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इनका पहलगाम वाला वाकया था उसको जो है वो काबिल मुजम्मत करार नहीं दिया गया, जबकि जो बलोचिस्तान में बदअमनी है उसको बिलवास्ता तौर पर भारत से मंसूब कर दिया गया है। और इसके हवाले से फिर उन्होंने एहतजाज करते हुए जो अपने दस्तखत हैं उस वाले अलामियों के ऊपर नहीं किए हैं। और यह भी इनकी एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी थी जो कि इन्होंने चीन के अंदर से उठाई है। चीन ने इनको अपने घर के अंदर बुलाया और बुलाकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया और इनको एक ही रोज के अंदर 3 दफा जो है वो शदीद बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो कि इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो चला रहा है और बहुत तेजी के साथ उनके मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वो खबर है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से। ये एक बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से मंसूब किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है वो काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान से अमेरिका तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान से अमेरिका तक का जो डिस्टेंस है अगर मैं वो आपको अंदाजे से बताऊं तो तकरीबन ये 13 से 14 हजार किलोमीटर का बन जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास मिसाइल कैपेसिटी है वो इतनी अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और जो यूएस है उसको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। मतलब इनका तो एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान को यूएस से दूर किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि जब पाकिस्तान के रवाबित दोनों जो सुपर पावर्स हैं, दोनों साइड के जो ब्लॉक्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मजबूत हैं, दोनों के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसने पाकिस्तान को ये एज दिया है अपने हमसाए के ऊपर कि यूएस को भी हमारी जरूरत है और जो चीन है उसको भी हमारी जरूरत है। और चीन ने तो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है और जो यूएस है उसको इस खिते के अंदर अपना एक अच्छा पार्टनर चाहिए है और वो न्यूक्लियर जो पावर है वो हो जाए तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो इसलिए यूएस भी हमारे साथ नहीं बिगाड़ सकता और जो चीन है वो तो हमारा पहले से ही सबसे बड़ा एलाई मौजूद है। तो ऐसे में जो भारत है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो अमेरिका है उसकी नजर में ये लाया जाए कि ये तो आपको भी अटैक कर सकते हैं और फिर अमेरिका को ये जो प्रोवोक है वो किया जा सके कि आप लोग इसके जवाब के अंदर जैसे आपने ईरान को अटैक किया वैसे ही पाकिस्तान को अटैक जो है वो करें। अब ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्या बला का नाम है, ये क्या चीज है? दोस्तों ये वो मिसाइल है जो कि दुनिया की चंद गिनी चुनी जो ताकतें हैं उनके पास मौजूद है, जिसके अंदर रूस शामिल है, जिसके अंदर शुमाली कोरिया शामिल है, जिसके अंदर चीन शामिल है और अब पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है। ये जो शोशा है ये पिछले साल भी छोड़ा गया था और ये जो बाइडेन हुकूमत है उनके कौमी सलामती के नायब बशीर जॉन फाइनर ने छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें हैं कि पाकिस्तान इस तरह के एक मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है कि जो कि पाकिस्तान से डायरेक्टली जो अमेरिका है वहां तक पहुंच सकते हैं और उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो कोई भी तस्दीक नहीं की है, कोई भी तरदीद जो है वो अभी तक नहीं की है। लेकिन ये खबरें चल रही हैं और भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही हैं। हो सकता है ऐन मुमकिन है कि आज के रोज या कल के रोज इसका जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से वो रिकॉर्ड करवा दिया जाए और इनको जो है वो जवाब दे दिया जाए। दोस्तों अब आते हैं अपनी उस कहानी की जानिब जो कि भारतीय नेवी के अंदर से सामने आई है और ये भी इनका एक अपनी जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो करार दिया जा रहा है। इनके अपने लोग जो हैं वो इनके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जासूस है पाकिस्तानी जिसको मंसूब किया जा रहा है कि पाकिस्तान से है, जिसका नाम है प्रिया। उसने 50,000 के एवज इनके नेवी के एक बंदे से इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक करवा दी और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी खुफिया मालूमात जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान तक पहुंचा दी है। अब ये ऑपरेशन जो है वो कहा जा रहा है कि मारखोन ने करवाया है और ये प्रिया नाम की आईडी जो है वो पाकिस्तान से बनाई गई थी और उसको अपने झांसे के अंदर लिया गया और उसके बाद नेवी की तमाम तर जो मालूमात है और ऑपरेशन सिंदूर की जो खुफिया मालूमात है वो पाकिस्तान तक पहुंचा दी गई है और इसके लिए 50,000 से 1 लाख रुपए की रकम इस्तेमाल हुई और इनका जो बंदा था उसका नाम विशाल यादव था। भारतीय मीडिया में शाया तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक विशाल यादव जो कि हरियाणा के इलाके रेवाड़ी का रहायशी है, उसने हसास मालूमात एक पाकिस्तानी खतून एजेंट को फराहम की जिसने खुद को एक भारतीय औरत जाहिर किया था और ये उसके झांसे में फंस गया। दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर्स में तैनात भारतीय बहरिया के एक एहलकार को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर इल्जाम है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्तलिफ खुफिया दिफाई मालूमात एक पाकिस्तानी एजेंट को फराहम की जिसके बदले में उसको 50,000 रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये एक और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है और ये जो पहलगाम वाला वाकया था ये भी इनका एक इंटेलिजेंस फेलियर ही था जो कि इन्होंने जवाब बनाया और पाकिस्तान के ऊपर हमला लॉन्च कर दिया। उसके नतीजे में इनको अच्छा खासा जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ा, हजीमत उठाना पड़ी। आलमी सतह के ऊपर इनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और कुछ यूं मुतासिर हो चुकी है कि शायद मोदी के होते हुए वो अभी तक जो है वो रिकवर ना हो पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।